यह बुजुर्ग बहुत स्वार्थी और कठोर था। जैसे ही धरती पर वसंत की ताजगी दिखती, वह अपनी जादुई छड़ी से उसे जड़ से जमाने लगता। शीतकाल का यह प्रतीक जहाँ भी जाता, वहाँ हर चीज बर्फ में बदल जाती। आज वह उस जगह आया क्योंकि उसने वसंत के आगमन का खतरा महसूस किया। उसकी नजरें धीरे धीरे जीवित हो रहे बड़े पेड़ पर टिक गईं। उसने पेड़ को छूकर जमाने की कोशिश की, पर अजीब बात यह हुई कि उसकी कोशिश ने वसंत को और तेजी से आने पर मजबूर कर दिया। तभी आकाश से तेज धूप फूटी और जमीन पर फूल और घास उगने लगे। धीरे धीरे ये फूल और घास एक सुंदर वसंत परी में बदल गए। बुजुर्ग हैरान रह गया। परी खुश होकर उसके चारों ओर घूमने लगी। जहाँ भी वह जाती, वहाँ धरती जीवन से भर उठती। जैसे ही परी बड़े पेड़ के पास पहुंची, बुजुर्ग ने अपनी छड़ी से जमीन पर प्रहार किया। तुरंत धरती फिर से सर्दियों की चादर में ढक गई और परी कमजोर होकर गिर पड़ी। बुजुर्ग को उस पर दया आई। वह चाहता था कि वसंत इस क्षेत्र से बाहर जाए, पर परी जानती थी कि अगर वह इस जगह से बाहर जाएगी तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। मजबूरी में बुजुर्ग ने अपनी छड़ी नीचे रख दी और धीरे धीरे परी की ओर बढ़ा। उसने परी को अपने हाथ पर खड़ा किया, पर वह थोड़ी देर हिचकिचाई क्योंकि उसने दूर पेड़ को हिलते देखा। बुजुर्ग दौड़ा, पर अपनी अत्यधिक शक्ति के कारण गिर पड़ा। इसी बीच उसे एहसास हुआ कि वसंत का आगमन उसके जीवन के अंत का संकेत है। तभी परी आई और बुजुर्ग को उठाया। उसकी मदद से बुजुर्ग अंततः बड़े पेड़ के नीचे पहुंचा। उसने पेड़ को अपनी अंतिम शक्ति से जमाने की कोशिश की, पर कमजोर ऊर्जा का कोई असर नहीं हुआ। तभी परी ने अपनी शक्ति से उसकी मदद की और पेड़ को फिर से हरा भरा कर दिया। यह देखकर बुजुर्ग भावुक हो गया। उसने अपनी ठोड़ी पर लगे ऊर्जा पत्थर को परी के माथे पर रख दिया। शीतकाल की शक्ति के साथ पेड़ हरा भरा हो गया, धरती जीवन से भर उठी और पहला खूबसूरत वसंत आया। अब शीतकाल खुद वसंत की रक्षक परी बन गया और जब वसंत चला जाएगा तभी वह फिर से जागेगा।